गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम लेसन नंबर 8 मुस्कान के मोती। मुस्कान के मोती मतलब क्या? मुस्कान यानी कि हंसना, तो मुस्कान के मोती यानी कि चुटकुले। तो बच्चों, मनुष्य के जीवन में हास्य उसे शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसने से क्या होता है? हमारा आयुष्य बढ़ता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। हंसी क्या होती है? क्रोध, चिंता, यानी हमें गुस्सा आता है या कोई चिंता होती है ना, तो उसे हंसी क्या करती है? भगा देती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। क्या है? हंसी क्या है? हमारा स्वास्थ्य हंसने से कैसे होता है? तंदुरुस्त रहता है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बुजुर्ग या बड़े, मतलब जो युवा है, वो हास्य क्लब में जाते हैं, है ना? क्या करते हैं? हास्य क्लब में जाके वहाँ पर अलग अलग प्रकार की हंसी करते हैं। कोई जोर जोर से हंसता है, कोई एकदम स्माइल करके हंसता है ना? कोई बिना आवाज़ किए हंसता है। तो कहने का मतलब कि हंसने से क्या होता है? हमारे जीवन की शक्ति को एक नई आयु मिलती है। यानी हंसने से शक्ति क्या होता है? शरीर में शक्ति तंदुरुस्त हो जाती है और हमें दीर्घायु बनाती है, यानी कि हमारी उम्र जो है वो लंबी हो जाती है ना? तो कहते हैं कि एक जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक बन जाता है। कहते हैं कि जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक बन जाती है। सचमुच हास्य किसी टॉनिक से कम नहीं होता है। अच्छे चुटकुले सुनकर दुख दर्द छूमंतर हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। आवश्यकता की इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए हैं। बराबर? तो समझ में आया मुस्कान के मोती का मतलब क्या है? यह कि मनुष्य के जीवन में हास्य क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है और उसे लंबी उम्र देता है। हंसने से क्या होता है? क्रोध, चिंता और दुख दूर हो जाता है। शरीर स्वस्थ और सुखी रहता है। तो आइए हम अलग अलग चुटकुलों की ओर चलते हैं। बराबर? चलो, पहला चुटकुला है। चिंटू ने कहा, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? चाटा यानी तमाचा, चपत। चिंटू ने कहा कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तो पिंटू ने क्या कहा? 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। पिंटू ने चिंटू को क्या जवाब दिया कि मैंने राजू को इसलिए मारा कि उसने मुझे क्या कहा था? हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस मतलब एक बड़े शरीर वाला, यानी कि विचित्र रूप वाला जानवर। देखा है ना आप लोगों ने कमाटी गार्डन में? ओके। चिंटू ने कहा, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? चिंटू ने कहा, तो 15 दिन पहले उसी समय आपको मार देना चाहिए ना। तो पिंटू ने क्या कहा?
मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। मतलब 15 दिन पहले उसे याद नहीं आया, और सर्कस देखने गया तब हिप्पोपोटेमस को देखा तब याद आया, इसलिए उसने उसे चाटा मारा। बराबर, हंसी आई कि नहीं? चलो फिर दूसरा है चुटकुला। पति ने कहा, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। भुलक्कड़ मतलब बहुत भूलने वाला, है ना, जिसको भूल जाने की आदत होती है, उसे भुलक्कड़ कहते हैं। जिसे भूल जाने की, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द के लिए भी उपयोग में आता है कि जिसको भूलने की आदत होती है वह भुलक्कड़, या फिर बहुत भूलने वाला या भुलक्कड़, है ना। शब्द समूह के लिए भी ये आपको परीक्षा में पूछा जाए। पत्नी ने कहा, वह कैसे? पति ने कहा, देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ। मैं क्या लाया हूँ? एक नई किताब खरीद लाया हूँ, जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी ने कहा, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हैं। कितनी बार? पति क्या लेकर आया? किताब। किताब के ऊपर क्या नाम लिखा था? याद रखने के 1000 तरीके। तो पत्नी ने क्या कहा? अरे राम, हाय राम, आपने तो ये किताब कितनी बार खरीदी? 10वीं बार खरीदी। तीसरा है भिखारी। 1 रुपया दे दो साहब। भरत ने कहा, कल आना। भिखारी ने कहा, कल आने के चक्कर में इस मूल्य में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। क्या कहते हैं? भिखारी ने क्या किया? 2 रुपये मांगे। भरत ने कहा, कल आना, मैं कल 2 रुपये दे दूँगा। तो भिखारी ने क्या कहा कि मतलब उसे जो जिसके पास वो भीख मांगता है वो उसे यही कहता है कि कल आना, कल आना। तो कि कल आने के चक्कर में मैंने इस मूल्य से लाखों रुपये मेरे फंस गए हैं। उसके बाद शिक्षक ने कहा, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश ने कहा, गुरुजी, 0 निकाल दीजिए। रमेश ने क्या कहा कि 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे। तो वैसे कितने 50 में से कितने कम करेंगे तो 5 बचेंगे? तो 45 आंसर आएगा ना। पर उसने क्या कहा, सीधा सीधा उत्तर दे दिया कि 0 निकालने से 5 बचेंगे। चलो फिर है सुशील ने कहा, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तिलियाँ मतलब आगे की जो आता है ना, हम माचिस जलाते हैं ना, हाँ, मुख, काले मुख वाला। तो गीता ने कहा, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। तीली यानी सलाई। सुशील के पिताजी क्या करते हैं, पूरा एक माचिस की एक डिब्बी खरीदते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, एक एक करके गिनते हैं कि इसमें कितनी है। गीता क्या करती है कि मेरे पिताजी कैसे करते हैं, एक एक करके जलाते हैं और फिर क्या करते हैं कि कोई ख़राब तो नहीं, मतलब जला दी, यानी क्या वो तो कोई काम की ही नहीं। ये था पेज नंबर 45 पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 46 पर। देखिए, सुरेश ने कहा, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश ने कहा, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश ने क्या कहा, टायर पंचर कैसे हो गया? इसने कहा, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश ने कहा, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी?
महेश ने कहा, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। अब देखिए, यहाँ पर आपको चित्र के आधार पर चुटकुले दिए हैं। ये पहला चित्र, ये दूसरा चित्र। पहले चित्र में क्या बताया है देखो। यहाँ क्या लिखा है, आपके जूते बाहर निकालिए। मंदिर के बाहर क्या लगाया, बैनर लगाया है कि आपके जूते बाहर निकालिए। अब इस आदमी को जूते निकालने में इतनी दिक्कत आ रही थी तो उसने क्या किया देखो, आदमी ने जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले जूते सहित पैर ही बाहर निकालकर प्रणाम किया। दिख रहा है चित्र में। फिर दूसरा चित्र देखो, यहाँ लिखा है, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। ये रावण है और ये डॉक्टर है। रावण के 10 मुख है। डॉक्टर के पास आता है और कहता है मेरे सिर में दर्द है, आप बताओ कि इसमें से कौन से सिर में दर्द है। डॉक्टर क्या कहता है, हैं? डॉक्टर को आश्चर्य होता है। फिर तीसरा चित्र है 47 पेज पर, देखो। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, यस, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बताइए, ऐसा ही एक चित्र ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हो। उल्टा कर देखना, हाँ, तो आपको पता चलेगा। समझ में आया? हाथी के ऊपर मनुष्य ने शीर्षासन किया। अब मनुष्य सीधा हो जाएगा तो हाथी मनुष्य के सिर पर, यानी कि सीधा गया समझो, है ना। चलो, तो समझ में आया आपको इतने चुटकुले। तो ये थे अलग अलग प्रकार के चुटकुले। आपको इसके भी अलावा और कोई चुटकुले याद है तो आपको तो ये सारे चुटकुले आपकी कॉपी में लिखने ही है, शब्दार्थ भी लिखने हैं, पर इसके अलावा भी और चुटकुले आप लिख सकते हो एक्टिविटी में। ओके, अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा हम आगे करते हैं।